ये तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। नमस्कार, इस बलिया जनपद के ऐतिहासिक पेंसरा आनंद उपवन में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक उत्सव है, एक ओकेजन है। निश्चित तौर पर यह यहाँ पर एक पीओ जो है हम लोगों के जो वरिष्ठ पदाधिकारी आनंद दुबे सर हैं, उन्होंने एक अनाउंस किया था कि इस वाटिका में एक पुष्प प्रतियोगिता होगा। यह प्रतियोगिता कर्मचारी और जो पेंशनर थे उनके बीच थी और काफी भव्य था। ये केवल प्रतियोगिता नहीं थी, यह कहीं ना कहीं प्राकृतिक से जोड़ने का कहीं ना कहीं एक माध्यम था। और आपको बताते चले कि जब कोई भी इंसान अगर प्रकृति से जुड़ता है तो निश्चित तौर पर वह प्रकृति के संवर्धन और कहीं ना कहीं उनका संरक्षण करता है। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने की तमाम मेहमानगण हैं और इस जो प्रतियोगिता थी उसके जज भी हमारे सम्मुख आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये समाज सेवी भी हैं और कहीं ना कहीं आप तमाम आप पौधे लगाती भी हैं और कहीं ना कहीं आपको प्रकृति से काफी प्यार है, लगाव है। तो ऐसे में बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप लोगों ने बहुत ही शानदार और कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से जजमेंट किया। आप अर्चना मैडम हैं और आप सुचिता मैडम हैं और आप सीए भी हैं और कहीं ना कहीं समाज में आप उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। स्वागत है दोनों लोगों का तहे दिल से इस उपवन में। क्या कहेंगी आज के परिवेश में मैडम? मुझे नहीं लग रहा था कि इतने सारे टेंशनर्स इस एक्टिविटी को इतने सीरियसली लेंगे और बहुत अच्छे से पूरे प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। विनर्स हमारे लिए सिलेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट था, इसीलिए काफ़ी सारी टाइज हुई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में, बट बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। आप मैडम तमाम जगहों पर आप गई होंगी क्योंकि आप सीए भी हैं और समाज को काफ़ी नज़दीक से आप देखती भी होंगी, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आज आप इस उपवन में आई हैं, एक छोटा सा एरिया हालांकि है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। जितने सारे रंग यहाँ ब्रिक्स पे और वॉल्स पे दिख रहे हैं, इसी रंगों से मैं चाहती हूँ पेंशनर्स की भी लाइफ रंगीन रहे और खुश रहें। वो ये ना सोचे कि उनकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, रादर उनको ये सोचना चाहिए एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है और इसको अच्छे से जीना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम रिटायर हो चुके हैं और खुश रहना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो आइए एक और दूसरी जो जज की, आप समाज सेवी भी हैं और प्राकृतिक से सबसे बड़ा बात है कि आप प्राकृतिक से आपका गहरा नाता है, हमेशा बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं। जब भी पौधे लगते हैं आप तुरंत वहाँ पर आपकी मौजूदगी रहती है। स्वागत है आपका तहे दिल से। कैसा रहा आज का अनुभव? बहुत अच्छा रहा आज का अनुभव, बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि कितनी कलरफुल हो गया ये पेंशनर पार्क। स्टार्टिंग में यहाँ पे पेड़ पौधे जो थे लेकिन फूलों की कमी थी, आज वो भी कमी पूरी हो गई। ठीक, और मुझे ये अच्छा लगता है यहाँ पे कि अगर हम लोग किसी को आमंत्रित कर रहे हैं या कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी होती है और हम लोगों को बुलाते हैं तो लोग बढ़ चढ़ के यहाँ भाग लेते हैं। इनका उत्साह देख के मुझे भी यहाँ आने का मन करता है और मैं यहाँ आके खुश भी होती हूँ। मैडम, वर्तमान युवाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक से और हमारे शास्त्रों से और कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथों से भी दूर होते जा रहे हैं। ऐसे मौके पर आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे प्रकृति के लिए? देखिए, मैं खुद भी नेचर लविंग पर्सन हूँ और मेरा ये मानना है कि हम सभी को नेचर के बीच में ही रहना चाहिए। नेचर के बीच में रहने पे एक तो आप एक खूबसूरत इंसान बनते हैं, आपका दिल भी खूबसूरत होता है। और ये बात हम लोग कुछ जानते ही हैं, हमारे संविधान में, उसकी उद्देशिका में, उसके जो मूलभूत कर्तव्य हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो सब में भी बोला गया है कि प्रकृति के बीच में रहिए और उनका संरक्षण करिए। तो हम प्रकृति से दूर रह ही नहीं सकते। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आपकी सिस्टर है, छोटी सिस्टर हैं, हम देखे हैं कि ऐसा लगता है कि वो शब्द में इस्तेमाल नहीं किया, डीएनए, ऐसा लगता है कि आप लोग डीएनए में है समाज की सेवा करना, प्राकृतिक से जुड़ा, पौधों से जुड़ा, ये सब कहाँ से मैडम हो पाता है? देखिए, देखिए जो बच्चे होते हैं उनकी जो भी एक्टिविटीज होती है, वो जैसे भी दिखते हैं, उनका जो भी व्यवहार होता है वो उनके माँ बाप से मिलता है। तो आज हम जो भी दिख रहे हैं, जैसे भी लगते हैं, जो भी बोलते हैं, हमारी जो भी एक्टिविटीज होती है, तो उसमें हमारे माता पिता का ही सबसे ज़्यादा योगदान है और सब कुछ उन्हीं जो उन्होंने हमें सिखाया, हमने तो सीखा। अब ये आप लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा है। जी मैडम, आपसे भी एक चीज़ जानना चाहेंगे। जिस तरह से मैडम ने कहा कि हमें अपने माता पिता से शिक्षा कहीं ना कहीं मिले, यहाँ पर बुजुर्गगण भी हैं, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि जो हमारे बुजुर्ग धरोहर हैं उनका घरों में अपमान हो रहा है, उनका तिरस्कार हो रहा है। जो युवा हैं और जो समाज के प्रहरी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? कि स्ट्रेस को कम करने के लिए आप जितना ज़्यादा प्रकृति और एनवायरनमेंट के करीब रहेंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा। बूढ़े लोगों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ आप दूर मत भागिए उनसे, आप उनके साथ बैठिए
उनसे आप जीवन की जो सीख लेंगे, शायद वो आप YouTube, Instagram रील्स को क्या बात। रोल करके नहीं सीख पाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप अपने बुजुर्गों के साथ रहेंगे, उनसे आप जीवन को सीखेंगे और प्रकृति के साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल स्ट्रेस है हमारे ऊपर, वो स्ट्रेस कम होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को और यूथ को प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए और बूढ़ों बुजुर्गों के साथ भी रहना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को, लाइफ लेसन्स मिलेंगे जो शायद हमें ऑनलाइन या यूट्यूब की दुनिया से नहीं मिलेगा। क्या बात है। तो आपने देखा आज इस टेंशन उपवन से एक अद्भुत कहीं ना कहीं सलाह भी युवाओं को दी गई है। जो हमारे आज की जज थी, दोनों मैडम ने बेफिक्र होकर और बेबाक तरीके से आपने समाज के उन प्रहरियों को, उन तबके को भी कहीं ना कहीं टटोलने का प्रयास किया। आपका कहना था कि अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करिए, और ये आपका आदर सम्मान, ये भाव आपको यूट्यूब फेसबुक को नहीं मिल सकता है। आप प्रकृति के गोद में रहिए, आप अपने बुजुर्गों के गोद में रहिए, उनकी बातों को समझिए, उनको कहीं ना कहीं उनको प्यार मोहब्बत दीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो होगी, अगर आप जैसा करेंगे वैसा आपको वापस मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हम भी युवाओं से यही चाहेंगे कि आप यूट्यूब फेसबुक जरूर चलाइए, लेकिन जो भी चीजें होती हैं वो उसको धरातल पर लाइए, अपने शास्त्रों से जुड़िए, अपने धर्म ग्रंथों से जुड़िए और प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति का संरक्षण करिए, संवर्धन करिए, तभी एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ वातावरण रहेगा, तभी उसमें हम अपने जीवन को कहीं ना कहीं अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। बलिया से अरविंद सिंह।